हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स होता क्या है? इट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स इन्वॉल्विंग आई, हैंड एंड फिंगर्स। सो हम फाइन मोटर की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको एक्टिविटीज के थ्रू समझेंगे। लेट्स स्टार्ट टू द एक्टिविटी। फाइन मोटर स्किल्स में जो एक सीक्वेंस होता है डेवलपिंग का वो होता है शोल्डर, देन रिस्ट, देन पाम, देन टैप ऑफ फिंगर्स। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ही बच्चे को दे देते हैं कि वो राइटिंग करे। ऐसे करने से फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होते। डायरेक्ट हम राइटिंग के थ्रू नहीं करा सकते। हमें अगर कराना है तो सबसे पहले हम लेंगे, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, जिनके फाइन मोटर स्किल्स अभी बिल्कुल डेवलप नहीं हुए हैं। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्केच लिए हैं। एक रबर बैंड लिया है और एक वाइट शीट ली है। मैंने इस रबर को स्केच पे लगा दिया इस तरह से डबल नोट करके, और ये जो स्केचेस हैं ये नीचे से इस तरह से बराबर कर लूंगी और ट्राइपॉड वाले ना देकर मैंने पाम में होल्डिंग के लिए बच्चे को दिया। और इस तरह से जिन बच्चों जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, हम उस तरह से स्क्रैबलिंग करवा सकते हैं ताकि उन्हें होल्डिंग भी इजी लगे और उनकी स्क्रैबलिंग भी स्टार्ट हो जाए। जैसे जैसे आपको लगे कि बच्चे की स्क्रैबलिंग बेटर होती जा रही है, होल्डिंग भी आती जा रही है, तो आप एक मार्कर से, देन आप मोटा क्रेयॉन, उसके बाद आप जो छोटे वाले पतले वाले क्रेयॉन्स आते हैं उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो पेंसिल दे भी सकते हैं जो ट्रेंगुलर शेप में होती है। देन आप नॉर्मल जो पेंसिल्स होती हैं उन्हें दे के बच्चे के राइटिंग स्किल्स डेवलप करवा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। क्ले ली है जो कि फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। अब हम जो इस एक्टिविटी करने वाले हैं वो है सबसे पहले नीडिंग। और नीडिंग हमें इस तरह से नहीं करनी है फिंगर्स के थ्रू या पाम के थ्रू, हमने करनी है या रिस्ट के थ्रू, जिससे कि ये शोल्डर पे भी स्ट्रेंथ बढ़े, जिससे कि अपर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ डेवलप हो। आपने बच्चे को इस तरह से देनी है, इस तरह से कहना है करने के लिए, ताकि ये रिस्ट पे प्रेशराइज होके प्रेस हो, जैसे कि आप नीडिंग के थ्रू नीडिंग के टाइम करते हैं इस तरह से, बट वो ये मूवमेंट होती है, आपने रिस्ट वाली मूवमेंट देखनी है। ये सब कर आपको लगे कि बच्चा ये करने लग गया है तो फिर उसके बाद आप बच्चे से इस तरह से ये रोल करवा सकते हैं। रोल करवाइए एक हाथ से, फिर दोनों हाथ यूज करके रोल करवा सकते हैं। रोल करके ये इस तरह से, ये जब आपको लगे कि ये बहुत पतले लेवल में इस तरह से ये क्ले हो गई है, तो अपने थंब और इंडेक्स फिंगर में बहुत ही जेंटली हमें इसे होल्ड करवाना है। और अपनी ये जो पिंच हम इसे करेंगे थंब और इंडेक्स से राइट हैंड से, और जो बच्चे लेफ्टी हैं वो अपना लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉल पिंच करना है और इसे इस तरह से पिंच करते जाना है। इस तरह से ये आप बार बार मूव करवाते जाएंगे। जब आपको लगे कि ये बच्चा नहीं कर पा रहा तो आप उसे इस तरह से हेल्प करके आगे मूव करवा सकते हैं क्ले के लिए। इस तरह से करते जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी जो फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है वो होती है होल्डिंग। जो बच्चे अभी होल्डिंग नहीं कर पाते हैं स्पून्स की, क्लोथ पिन की या फिर टोंग से, तो उनके लिए सबसे बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल के लिए हम कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ मैंने ली एक नैरो माउथ बॉटल। आप चाहे तो वो बड़ी, जो थोड़ी बड़े माउथ वाली बॉटल होती है, आप वो भी ले सकते हैं।
कुछ मार्बल्स, आपके पास मार्बल्स नहीं है तो आप पॉम पॉम ले सकते हैं। न्यूज़पेपर्स को उनको छोटे छोटे रोल बना के उनकी बॉल बना के वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल की छोटी छोटी बॉल्स बना के उन्हें रोल करके वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस मार्बल को इस तरह से बच्चे के होल्ड करवाना है, और इस जो नैरो माउथ बॉटल है या फिर जो आपके पास बड़ी बॉटल है उसमें इस तरह से डलवाना है, और लेफ्ट हैंड से बच्चे को खुद ही होल्डिंग करानी है। इस तरह से आपकी बायलैटरल एक्टिविटी भी हो जाएगी और आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगी, और इससे बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होंगी। ये इस तरह से बच्चे को होल्ड करना है। अगर बच्चे से इस तरह से भी होल्ड नहीं होता तो आप इस तरह से पूरे सारी फिंगर्स जो टैप जो सबसे ऊपर से है इस तरह से फिंगर्स को पकड़ के मार्बल को और इसमें डलवा सकते हैं। जैसे जैसे आपको लगे कि बच्चा एबल होता जा रहा है, कैपेबल होता जा रहा है इस मार्बल को इस तरह से डालने में, तो आप उसकी जो फिंगर्स हैं वो इस तरह से कम भी करवाते जा सकते हैं। यहाँ मैंने एक टोंग लिया है, टोंग को बच्चे को हम इस तरह से ये होल्ड करवाएंगे और इसमें मार्बल को इस तरह से मैंने फिक्स कर लिया, और लेफ्ट हैंड से बच्चे को बॉटल पकड़वाना है और ये जो मार्बल है उसे बच्चे को इस तरह से छोड़ देना है, और ये मार्बल डाली और ये ड्रॉप। और जब आपको लगे कि बच्चा अब टोंग से कर पा रहा है देन आप लेंगे क्लॉथ क्लिप। क्लॉथ क्लिप को इस तरह से बच्चे को मार्बल को होल्ड करना है, इस तरह से कर देना है ड्रॉप। जब आपको लगे कि बच्चे का क्लॉथ क्लिप भी करके देखिए, ये इस तरह से बच्चा होल्ड करेगा तो इससे जो ट्राइपॉड पोजीशन होती है वो भी ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाती है। जब क्लॉथ क्लिप से भी कर ले देन वी विल कम टू द स्पून। स्पून चाहे बच्चा पहले स्टार्टिंग में बच्चा चाहे इस तरह से पकड़े या डायरेक्ट इस तरह से भी उसकी आपको लगे कि होल्डिंग आ गई है तो आप इस तरह से मार्बल को स्पून में डाल के इस तरह से बच्चे से ड्रॉप करवा लेंगे बॉटल में। जिनकी अभी होल्डिंग नहीं बनी हो वो इस तरह से होल्ड करते हैं तो भी इट्स ओके कि स्टार्टिंग हो जाएगी, और जिनकी आपको लगे कि इस तरह से होल्ड होती जा रही है तो आप यूं स्पून में ऐसे होल्ड करवा के ये डाल। फाइन मोटर स्किल्स को जो डेवलप करने में हेल्पफुल होती है वो खाली एक्टिविटीज ही नहीं एक्सरसाइज भी हो सकती है। तो आइए कुछ एक्सरसाइज जिनको हम करके फाइन मोटर स्किल्स बच्चों में इजीली डेवलप करवा सकते हैं वो है सबसे पहले थंब ऑपोजिशन। मैंने अपना हैंड इस तरह से ओपन किया और ये मैंने जो थंब है उसे इंडेक्स फिंगर से, देन मिडल फिंगर से, रिंग फिंगर से, लिटिल फिंगर से इस तरह से टच किया लाइक दिस। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, वो है टैपिंग। इस तरह से अपनी फिंगर्स को ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड से भी इस तरह से ओपन करेंगे और इन्हें यहाँ कॉर्नर से टच करके अब हम करेंगे टैपिंग। टैप टैप, इंडेक्स फिंगर से टैप टैप, मिडल से, देन रिंग से एंड देन लिटिल फिंगर से। जिन बच्चों से ये हो जाता है आप चाहें तो काफी सारे वेरिएशंस डाल सकते हैं, जैसे कि ये रोल, थंब से रोल करेंगे। थंब से रोल आपको लगता है कि बच्चा इजीली कर पा रहा है तो आप चाहें तो इंडेक्स देन मिडल से रोल करवा सकते हैं, देन रिंग फिंगर से और देन लिटिल फिंगर से इस तरह से आप रोल करवा सकते हैं। इसका ही एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन हम अपनी एक्सरसाइज में ऐड कर सकते हैं, वो है मिडल फिंगर को इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया और इन्हें इस तरह से टच करके अब हम करेंगे टैप 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 और ये टैप टैप। यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर की एक ऑरिगेमी शीट ली है। ऑरिगेमी शीट से आज हम एक ब्यूटीफुल सा एरोप्लेन बनाने वाले हैं। फाइन मोटर स्किल्स के लिए ऑरिगेमी एक्टिविटी एवरग्रीन एक्टिविटी मानी जाती है क्योंकि इसमें फोल्डिंग आती है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन आता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे मैंने ये बिल्कुल अपर लेवल से टॉप लेवल तक इस तरह से बिल्कुल बराबर में हम कह सकते हैं
हाफ कर दिया और अब मैं इसे इस तरह से यूं ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड कर दूंगी दोनों साइड से। और इसे इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर दूंगी और फिर ये इसका टिप है, हम इस साइड से इसे डबल फोल्ड कर देंगे। हमें ये बात का देखना है कि ये बाहर ना निकले, बिल्कुल इसके जो कॉर्नर्स है आपस में एक साथ लगे हुए हो इस तरह से। और इसे हमने यूं डबल फोल्ड किया। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये डबल फोल्ड कर दिया, इस तरह से प्रेस करेंगे और ये हमारा ब्यूटीफुल सा एरोप्लेन रेडी हो गया। आई होप कि जो हमने आपके साथ फाइन मोटर स्किल्स की कुछ एक्टिविटीज एक्सरसाइजेज जो शेयर की हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल बेनिफिशियल रही हो। थैंक यू।